हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है। वो चाहे आपसे दूर हैं चाहे आपसे नज़दीक हैं, तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चाहे क्योंकि डीएम एनर्जी थोड़ा समझो बात को बताते नहीं, उनका जो थ्रॉट चक्र है वो ब्लॉक होता है, इसीलिए जो उनके अंदर चलता है वो बता नहीं सकते। उनकी मजबूरी होती है, फियर होते हैं, गिल्ट होती है। तो जहाँ पर कार्डों में शो हो जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे आपका सेपरेशन पीरियड है चाहे कोई भी है। लेकिन मैं आपको सभी डीएफ को बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस जर्नी में हो, किसी भी जर्नी में, कार्मिक के साथ हो, डील कर रहे हो, सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, तो आपके विचारों को आपने अच्छा बनाना है। क्योंकि जैसे विचार हम यूनिवर्स को भेजेंगे हमें वापस वैसे ही विचार आएंगे। जैसे एक बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, बॉल हमारे ऊपर वापस आती है। ये यूनिवर्स में विचारों का खेल भी ऐसा ही होता है, जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी हो जाती है। इसीलिए आपने ना तो अपने बारे में, ना आपके परिवार के बारे में, और ना दुनिया में किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना। अगर आप अच्छा सोचोगे, परमपिता परमात्मा को गुड एनर्जी भेजोगे, वही एनर्जी आपको वापस आएगी। तो आपकी ज़िंदगी में शांति, प्यार, लव सभी चीज़ें आ जाएगी। तो जहाँ पर थोड़ा सा बताना आपके लिए ज़रूरी था। अगर आपके डीएम आपसे दूर हैं, उन्होंने आपको ट्रिगर किया है किसी न किसी गलत तरीके से, जहाँ कोई गाली गलौज कुछ भी किया है, तो आपने उनको माफ़ करना है, लेट गो करना है। क्योंकि माफ़ करने वाली आत्मा बहुत बड़ी आत्मा होती है। परमात्मा समझ जाता है कि इस आत्मा में परमात्मा का वास है, क्योंकि परमात्मा सभी को माफ़ करते हैं, सब बच्चों को एक जैसा समझते हैं। हमने वैसे ही बनना है, हालांकि वैसा बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मैं मतलब उस परमपिता परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारों जन्मों से भटकी हुई आत्मा को अभी ऐसा रास्ता मिल गया, मुक्ति का मार्ग मिल गया। क्योंकि जब हम किसी काम के लिए एक स्टेप उठाते हैं, समझ लो आपकी आधी जर्नी पूरी हो गई है। तो जहाँ पर ये गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। जो सोल्स दर्द में है उनको ये समझना चाहिए कि हमारी ये जर्नी है, हमारी प्यार की, रोमांस की जर्नी नहीं है, ये हमारा स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। तो आपने डीएम के पीछे नहीं भागना, उसको चेंज नहीं करना। हालांकि पहले ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो। परमात्मा ने डीएफ में इतनी हिम्मत दी होती है। अगर आप मेडिटेशन करोगे, चक्र बैलेंस करोगे, इनर वर्क करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप गुड वाइब्रेशन में चले जाओगे, सेल्फ लव में चले जाओगे, अनकंडीशनल लव में चले जाएंगे। यही हमारी जर्नी की है। तो ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आपने रोना नहीं। अगर आप रोओगे तो सैड एनर्जी में जाओगे, आपकी एनर्जी लो होगी, तो आप उन चीज़ों को पा नहीं सकोगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। तो जहाँ पर लेट नाइट थॉट्स में देखना चाहती हूँ, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके डीएम आपके बारे में सोचते हैं कि मैं उस अपनी डीएफ के साथ ही कंप्लीट होता हूँ, वो दुनिया भर की खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी में बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि उनको थोड़ा देर में समझ आता है। डीएफ इस जर्नी को बहुत जल्दी समझ लेती है, लेकिन डीएफ को मतलब दर्द मिलता है। उनके आसपास कार्मिक, सोलमेट जो भी होते हैं, दोस्त, मित्र, रुपया, पैसा, सभी चीज़ों से दर्द दिए जाते हैं, तब वो ऐसी एनर्जी में आते हैं। येलो कलर है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। आगे है, देखो इस कार्ड में बहुत चीज़ें छुपी हुई है। आपके डीएम ने आपको बेहद दर्द दिया है, क्योंकि दर्द से ही हमारी जर्नी शुरू जो होती है। वो भी मजबूर होते हैं, वो मतलब इतने बुरे नहीं होते। जैसे एक नारियल होता है, अंदर से नरम होता है, बाहर से सख्त। हमारे डीएम भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो हमारे टीचर होते हैं, हमारे मास्टर होते हैं। उन्होंने हमें ट्रिगर करना होता है, यूनिवर्स उनसे करवाती है, वो अपने आप कुछ नहीं करते। क्योंकि बाद में उनको फील होता है, गिल्ट होता है, फियर में जाते हैं, दर्द होता है। वो समझते हैं कि मैं किसी के साथ इतना बुरा नहीं करता, मैं अपनी डीएफ के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। उनके अंदर ये सोच विचार चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनका दुनिया में मन नहीं लगता। देखो ये 8 ऑफ कप्स हैं, कितनी प्यारी एनर्जी है कप्स की, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। उनका मन करता है कि मैं पहाड़ों में चला जाऊँ, मैं शांति में चला जाऊँ। उनका अंदर से शांति महसूस करना शुरू कर देते हैं कि उनकी डीएफ के बिना उनको कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस कार्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो ये कि वो इंसान दुनियादारी को छोड़कर उसने अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया, उसका मन करता है कि मैं परमात्मा से मिल जाऊँ, ये चल पड़ा है इंसान। एक ये मतलब है कि वो दुनियादारी से इतना दुखी है कि उसका मन इतना अशांत है कि वो पहाड़ों में जाकर शांति में जाना चाहता है। रास्ता शांति का उसने ढूंढना चाहता है,
लेकिन जहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताती है कि आपने किसी चीज़ से भागना नहीं, क्योंकि भागने वाली एनर्जी गुड नहीं होती, लो एनर्जी होती है। आपने इस दुनियादारी में रहकर आपके साथ जितने भी कार्य सोलमेट हैं, जैसे भी रिश्ते हैं, उनको एक्सेप्ट करना है। कुदरत हमें यही सिखाती है कि एज इट हमें हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंट की एनर्जी में आ जाएंगे तो परमपिता परमात्मा आपकी पल पल मदद करेंगे। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का है। तो ये भी कार्ड शो कर रहा है कि आपके डीएम ने अपने जो बैड कर्मा थे उनको रिलीज़ कर दिया है और अच्छी जगह पर चले हैं, जहाँ पर क्या है, पहाड़ पर कौन है, कैलाश पर्वत है, जहाँ पर हमारे शिव पार्वती बैठे, उनका परिवार बैठा है। हजारों आत्माएं जो मास्टर सोल जो अभी भी वहाँ पर हैं, संभाला में, ज्ञानगंज में, आपको आगे आगे जाके जानकारी मिलेगी। तो वो इंसान चल पड़ा है सही रास्ते पर, उनकी डीप फीलिंग है, चाहे वो आपसे बात करते हैं चाहे नहीं करते हैं। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं, रातों को वो सोचते हैं कि अब मुझे ऐसा काम करना है कि मेरे और मेरी डीएफ के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको काट दूंगा मतलब वो सभी हर्डल्स को पार करके आपके पास पहुँचेंगे। उन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, वाइब्रेशन हाई कर ली है, क्राउन है ऊपर, तो हाथ में तलवार भी ले ली है। पहले वो डरते हैं, अपने घर वालों के, दोस्तों से डरते हैं, फियर में होते हैं, लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बात कम सुनते हैं। लेकिन अब वो बहुत प्यारी एनर्जी में है, ये उनके अंदर में नाइट को ये सोच विचार चल रहा है कि मेरी एक डीएफ है, मेरा उसके साथ ही गुजारा है। तो आगे है डेथ। देखो कितनी प्यारी एनर्जी देते हैं यूनिवर्स। डेथ का मतलब जहाँ पर कोई बुरी चीज़ नहीं समझना, वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी प्यारी डीएफ, मेरी ज़िंदगी में जो बैड एनर्जी है, जो कार्मिक एनर्जी है, मैं उनको रिलीज़ करके आपके पास आने वाला हूँ। एक हॉर्स से उसने स्टेप उठा लिया। स्टेप उठाने का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। उनको एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ कितना बुरा सलूक किया है, उसने मुझे कितना प्यार दिया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। उनको ये भी एहसास होता है कि जब से ये डीएफ मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी बदल दी है, क्योंकि डीएफ कभी उनको बुरी गाइडेंस नहीं देती। उनके परिवार वालों के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ अच्छे से जीने के लिए उनको सुझाव देती है। ये उनको आस्ते आस्ते महसूस होता है कि और कोई तो मुझे इतनी बातें, अच्छी बातें नहीं बताता। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों को मैंने रिलीज़ कर दी है, जो बुरी चीज़ें थी, और अब मैं आपके पास आने वाला हूँ। नई शुरुआत का कार्ड है, इसलिए जो डीएफ दर्द में, सेपरेशन में, उनको खुश हो जाना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। तो आपके डीएम आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं सभी चीज़ों को रिलीज़ करके, क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड डीएम को आप क्या करोगे, वो बार बार आपको ट्रिगर करेगा। तो यहाँ पर देखो एनर्जी, देखो कितनी प्यारी प्यारी यूनिवर्स देते हैं। जहाँ पर है 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या होता है, केतु का, येलो कलर है। आपके डीएम को चारों तरफ से यूनिवर्स ज्ञान दे रही है, जैसे आपको दिया था। और ये इंसान है, इस इंसान को पता है कि उसने आपको धोखा दिया है। धोखा किनके लोगों के, जो उनके आसपास लोग हैं, बुरे लोगों के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया है। एक पवित्र आत्मा को बहुत दर्द दिया है। अब उनको एहसास होता है आपसे चाहे वो दूर हैं, लेकिन वो मुड़ मुड़ कर आपकी तरफ देख रहे हैं। कोई इंसान मुड़कर किसको देखता है, जो इंसान अच्छा होता है, अच्छी बातें बताता है, क्योंकि डीएफ तो अपना पूरा जोर लगा देती है डीएम को प्यार देने के लिए। समुंदर होता है उसके अंदर प्यार का, डीएम के लिए अच्छी अच्छी बातें बताती है, उनके परिवार वालों की भी अच्छे सुझाव देती है। लेकिन ये कलयुग है, मानता कोई नहीं, पहले डीएम भी नहीं मानता, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैंने एक पवित्र आत्मा को कितना दर्द दिया है। पीछे मुड़ कर जो आपकी ऑडियो है, वीडियो है, वो रातों को देखते हैं। मेरा क्वेश्चन यही था, रात को वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी पिक्स देखते हैं, आपकी ऑडियो सुनते हैं, आपकी वीडियो सुनते हैं, क्योंकि डीएफ बहुत कुछ भेजती है उनको। परमपिता परमात्मा से जुड़ने की भी बहुत वीडियो भेजती है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने उस इंसान पर 3-3.5 साल इतना वर्क किया है, लेकिन उस पर 1% भी असर नहीं हुआ। लेकिन अब यूनिवर्स ने उनको बता दिया है कि आपने जिसको धोखा दिया है, आपने उसी को पास जाना है। पीछे मुड़ कर वो देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर। जो इंसान पहले आपकी कॉल तक नहीं उठाता था, देखो अब इंसान की कैसी हालत है। इसीलिए आपको खुश हो जाना चाहिए, वो आपसे भागेंगे नहीं। ये यूनिवर्स का एक तरीका है, दोनों आत्माओं को ट्रिगर करके आत्मा की जागृति करने का। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके डीएम बहुत अच्छे रास्ते पर चल पड़े हैं, आपको याद कर रहे हैं रातों को। तो उनके ख्यालों में आप 24/7 रहते हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। अब मैं बॉटम, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आप और भी ले लेती कार्ड। अब मैं देखना चाहती हूँ। वाओ,
इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उनको मालूम हो गया है कि मेरी एक शिव शक्ति है, मैंने उसको बैलेंस करना है। चैरिट, वो जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं की वो आपके साथ करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं, वो आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं। जो उनके मन में विचार चल रहे हैं, वो किस कारण से आपसे दूर गए हैं, वो सभी बातें आपको बताना चाहते हैं। 7 नंबर है, 7 नंबर होता है केतु का। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के ऊपर, तो आपकी शिव शक्ति ने तो बैलेंस होना ही होना है देर सवेर, इसलिए आपने घबराना नहीं, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।